Hello everyone, welcome to Distance Tunes YouTube channel. Today I want to show you how to install WordPress in local server. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं लोकल सर्वर के अंदर। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि वर्डप्रेस क्या है तो उसके लिए मैं एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना दिया हूं, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। और जिनको ये नहीं पता कि सर्वर क्या होता है तो उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। आपको वो लिंक आई बटन में आपको दिख जाएगा। तो सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक लोकल सर्वर जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिस नाम के सर्वर का उसको हम लोग बोलते हैं ज़ैम। तो सीधे ब्राउजर पे आप आ जाओगे अपने सर्च इंजन पे एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे ज़ैम डाउनलोड एंड हिट करोगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे जो वेबसाइट आपको दिखेगी अपाचे फ्रेंड्स की, देन आप इस पे क्लिक करोगे एंड आप यहाँ से ज़ैम सर्वर 149 जो लेटेस्ट PHP वर्जन 8.2 में है 0.12 उसको आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ से। देन ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना एंड उसके बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अपने सिस्टम के अंदर। जैसे आप आओगे अपने सिस्टम के अंदर अपने फाइल्स में आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, ये डाउनलोड आपका डाउनलोड्स में आ जाएगा, जो भी आपका पाथ होगा डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे शो कर जाएगा 150 या 149 MB का। देन इसको नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जैसे हम लोग कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर एक लोकल सर्वर आ चुका है एंड अब हमें इसको कैसे वेरीफाई करना है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमें बॉटम में जो आपका सिस्टम में सर्च बॉक्स सर्च आइकन होता है यहाँ पे जाकर के अपने ऐप को सर्च कर लेना है। ऐप में लिखना है यहाँ पे ज़ैम। तो आपको यहाँ पे अगर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका होगा तो ज़ैम आपको इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिखाई देगा एक। एंड सेकंड आपको चेक करना है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय आपसे ये पाथ पूछता है डाउनलोड होने के बाद या इंस्टॉल होने के बाद ये कहाँ पर जाएगा। तो मोस्टली आपको ये सी ड्राइव के अंदर आपके दिखेगा, ज़ैम नाम से इसने फोल्डर बना लिया है। ओके एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी इसकी फाइल्स हैं जिनकी वजह से इसकी फंक्शनैलिटी चल रही है। तो हमें बेसिकली अभी क्या करना है, हमारे पास सर्वर आ चुका है एक लोकल सर्वर जो है, जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्टिंग प्रोवाइड करेगा, होस्ट करेगा उस वेबसाइट को। अब सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोगों को सीधे चले जाना है वापस से ब्राउजर के ऊपर एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। तो ऐसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखो दो तरीके की आपको यहाँ पे चीजें दिखेंगी, एक वर्डप्रेस, बहुत ध्यान से आपको चीजें देखनी है। wordpress.org एक वेबसाइट है, एक wordpress.com एक वेबसाइट है। तो हमें wordpress.com के अंदर नहीं जाना है, हम लोगों को जो जिप फाइल लेनी है वर्डप्रेस की वो आपको मिलेगी wordpress.org के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पहली वेबसाइट जो आपको दिख रही है इसके अंदर आपको यहाँ पे जैसे आप आओगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जहाँ पे वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग फाइल के लिए लिंक लगी हुई है। तो आप यहाँ पर जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस 6.4.2 इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग में आपके पास आ जाएगा। तो अब मेरे पास दो चीजें होगी, वेबसाइट के लिए वेबसाइट बिल्डर मेरे पास जो टूल है वो वर्डप्रेस का यूज कर रहा हूँ, और उस वर्डप्रेस को रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए मेरे पास सर्वर भी आ चुका है ज़ैम नाम से। ओके तो अब यहाँ पे वर्डप्रेस भी मेरा कॉमन सी बात है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर दिखेगा, एक जिप फोल्डर में आपको यहाँ पे दिखेगा कोई भी, मैं सपोज दैट यहाँ पे एक ये रहा, जैसे वर्डप्रेस 6.4.2 ये वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है मेरा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ से, क्योंकि वर्डप्रेस हमारा सिस्टम के अंदर नहीं चलेगा नॉर्मल, क्योंकि उसको एक होस्टिंग चाहिए, क्योंकि PHP की फंक्शनैलिटीज है तो डेटाबेस एंड ये सारी चीजें उसको नीड रहती है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, डेटा सर्वर चाहिए, जो हमने ले लिया ज़ैम नाम से। अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है एंड देन इसको कट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कट करेंगे इसको यहाँ से। अब इसकी एक्चुअल डेस्टिनेशन में हम इसको ले जाएंगे जहां पर से ये रन होगा। देन हम आ जाएंगे सीधे वापस से हमारे कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ज़ैम मींस सर्वर हमारा, सिंपल से लॉजिक अगर आप इसको समझोगे तो यहाँ पे आपको 5th या 6th नंबर पे htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा। बेसिकली इस फोल्डर के अंदर हम क्यों जा रहे हैं, ये एक हमारा रूट डायरेक्टरी का फोल्डर है जहाँ पे हमारे डोमेन एंड वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स होती है। तो हमें एक नई वेबसाइट बनानी है तो हम इसी के अंदर जाएंगे। ओके तो यहाँ पे आकर के हम यहाँ पे वर्डप्रेस जो हम जिप फॉर्मेट को लेकर के आए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या वो फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके एंड देन उसके बाद हम यहाँ वर्डप्रेस जो हमारे पास जिप फाइल है इसको हमें कर लेना है, यहाँ पर आकर के हम इसको राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का इसको ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट ऑल। यहाँ पे इस फाइल को हम लोग बेसिकली क्या कर लेंगे, यहाँ पर से पाथ हटा करके इसमें से हम इसका पाथ रिमूव कर देंगे, ओनली htdocs के अंदर डायरेक्टली इसको क्या कर लेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे तो वर्डप्रेस नाम की एक और हमारे पास अनजिप फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ये बेसिकली हम लोगों का क्या है, एक प्रोजेक्ट है, एक वेबसाइट की पूरी फाइल है हमारी, किस लोकेशन के अंदर, ज़ैम के अंदर, htdocs के अंदर। htdocs मैंने आपको पहले बताया था, रूट डायरेक्टरी मींस रूट आपका जो डोमेन है, डोमेन के अंदर जो फाइल्स पड़ी है, जो वेबसाइट वहां पे ओपन होनी है या वेब पेजेस, उनकी फाइल्स का एक लोकेशन है। देन यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस आ चुका है। अब अभी हम लोग लोकल के अंदर है तो लोकल में हम लोगों को डोमेन की नीड नहीं होती है, मींस कि हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को लाइव नहीं कर पा रहे, जिस सिस्टम के अंदर हम हैं यहीं पे हम लोग उस वेबसाइट का डेटा देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, इस वर्डप्रेस नाम का जो फोल्डर है इसको अपना एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, मींस कि इसको हम एक तरीके से बोल लेते हैं कि डमी डोमेन मान लेंगे अपना। आप इसका नाम चाहे कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने के बाद इसमें अपना नाम लिख लेता हूँ, सपोज दैट मैं इसको लिख लेता हूँ Facebook
.com ओके, ये जस्ट डमी ले लिया। अगर इस वेबसाइट को मुझे लाइव ले जाना है तो फिर एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा, जहां पे ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि हमें facebook.com अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से किसी और ने परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे, हमारे पास facebook.com नाम का हमारे पास एक फोल्डर आ गया। इसको ओपन करके मैं इसके अंदर देखूंगा तो सारी वर्डप्रेस की मुझे फाइल्स मिल चुकी हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं सीधा ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सीधे से हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आकर के हम पहला कमांड जो देंगे बेसिकली वो हमारे सर्वर को देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल सर्वर के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड, ये स्पेसिफिक एक सभी के लिए कॉमन रहती है, लोकल होस्ट देन स्लैश लगा करके आप अपने प्रोजेक्ट को कॉल करोगे। यहाँ पे facebook.com हमने यहाँ पे ये बनाया था एंड देन इसके बाद इसको हम हिट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास सीधे से वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। वर्डप्रेस की फाइल्स हमारे पास ओपन हो चुकी है, लेकिन मेक श्योर कर लेना किसी के उसमें एरर आएगी दिस साइट कांट बी रीच्ड, वो ध्यान से एक बार नीचे देख लेना। यहाँ पे अपना जो सर्च बॉटम बॉक्स में आता है आपका, जहां पे आप एप्लीकेशन सर्च करते हो, ज़ैम्प को एक बार सर्च करके उसके अंदर दो टर्म्स आती है, अपाचे और MySQL, उन दोनों को रनिंग कंडीशन में आप ले लेना, स्टार्ट कर लेना। ओके, देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये चीजें दिखेंगी। ओके, यहाँ पे हम लैंग्वेज चूज कर लेते हैं इंग्लिश एंड नेक्स्ट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट्स गो। अब यहाँ पे आपसे कुछ चीजें कॉन्फ़िगरेशन की चीजें पूछेगा कि लाइक जैसे एक चीज आपका होती है कि सर्वर के अंदर, अगर एक सर्वर के अंदर मल्टीपल आपकी वेबसाइट होस्ट है, मल्टीपल वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है, तो स्पेसिफिक आपको हर एक वेबसाइट के लिए एक कॉमन या एक स्पेसिफिक अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है सर्वर के अंदर, जहां पे उस वेबसाइट का यूनिक डेटा सेव रहता है। तो हम यहाँ पे एक जब तक हमें वर्डप्रेस आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक हम एक डेटाबेस बना करके इस ज़ैम्प नाम के सर्वर के अंदर एक डेटाबेस बना के इसको नहीं बताएंगे वो भी करेक्टली। तो पहले इस स्टेप से आगे निकलने के लिए हम लोग को पहले एक डेटाबेस बना लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक कमांड बता रहा हूं, लोकल होस्ट /php my admin, ये आप हिट करोगे इंटरनेट के ऊपर या अपने यूआरएल बॉक्स में, तो आपके सामने इस पर्टिकुलर ज़ैम्प का एक सी पैनल या कंट्रोल पैनल पूरा खुल करके आ जाएगा, जहां पे सारे के सारे डेटाबेस आपको एक साथ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देखो, यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे के सारे क्या है, ये है डेटाबेसेस। अलग अलग वेबसाइट होस्ट हो रही होंगी इसके अंदर, तो उनका सभी का कॉमन डेटा इनके अंदर अलग अलग सबका यूनिक डेटा पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे नीड है एक नई वेबसाइट को होस्ट करने के लिए facebook.com के लिए एक डेटाबेस बनाने की। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे, यहीं पे ऊपर आपको सबसे टॉप में दिख रहा है। देन यहाँ पे हम सेम उसी नेम से कोई भी आप रख सकते हो, 1 2 3 4 डिजिट में, कैरेक्टर्स में, अल्फाबेट्स में, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन हाँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कॉमन रखोगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ facebook.com। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल आप क्रिएट कर लोगे। क्रिएट करोगे तो इधर लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे आपके पास एक अपना डेटाबेस बन करके आ गया सेपरेटली इस वेबसाइट के लिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि इस वेबसाइट के लिए मैं इस डेटाबेस का यूज करूं। तो वापस आ जाएंगे सीधे वर्डप्रेस वाले, जहां पे हम उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर रहे हैं। देन यहाँ पे आकर के डेटाबेस नेम हम इसको बता देंगे, हमने जो भी डेटाबेस बनाया था facebook.com एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये एक थोड़ा सा आपका चेंज रहेगा लाइव सर्वर के अंदर और लोकल सर्वर के अंदर। जब भी आप ज़ैम्प के अंदर हो तो यूजर नेम आप हमेशा सभी वेबसाइट्स के लिए रूट रखोगे और पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ोगे। एंड देन इसके बाद आप इसको सबमिट कर लोगे और यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ आपका जो प्रोजेक्ट था facebook.com वो कनेक्ट हो चुका है। अब बारी आती है आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशंस को सबमिट करने की। सबसे पहले हमारा साइट का टाइटल ज्यादातर डोमेन के ही जैसा होता है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता आपका बिजनेस होता है। जो भी बिजनेस का आपका नेम है वो आप यहाँ पे साइट का टाइटल में दे सकते हो। तो मेरा यहाँ पे फेसबुक था, तो मैं यहाँ पे .com नहीं लगाऊंगा, साइट टाइटल साइट के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप कभी भी अपनी वेबसाइट में आपको लॉगिन करना होगा तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड बना लोगे आप, जैसे आप फेसबुक के अंदर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन एडमिन एंड 1 2 3 बना दे रहा हूँ एंड कंफर्म यूज अ क्विक पासवर्ड। एंड यहाँ पे ईमेल आप अपनी भी दे सकते हो या एक डमी मेल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे abc@gmail.com का यूज कर रहा हूँ। देन सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप यहाँ पे चेक कर लोगे एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, देन उसके बाद आपको इसके अंदर लॉगिन कर लेना है अपनी साइट के अंदर जो आपने अभी बनाया था। तो यहाँ पे मैंने भी यूजर नेम बनाया था एडमिन एंड पासवर्ड रखा था 1 2 3। ओके, तो इसको लॉगिन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है। ये यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पर फेसबुक पे हम विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारी साइट दिखाई पड़ेगी। तो अभी ये डमी वेबसाइट है, एक डमी डेटा वर्डप्रेस ने हमें प्रोवाइड किया। देन आगे चल के हम इसी को रीअरेंज करके एंड इसी के अंदर एडिटिंग करके एक वेबसाइट या एक वेब पेजेस को रेडी करते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जो प्रोफेशनली यूज होता है हर जगह पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए लोकल सर्वर के अंदर। आई होप आपको वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। कोई टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई सॉल्यूशन आपको नीड है तो आप कमेंट में उसको लिख के बता सकते हैं एंड देन हम नेक्स्ट इसी के ऊपर सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।